ये तिरंगा जो फहर रहा है ना, ये हवा से नहीं फहरता, ये शहीदों की सांसों से फहरता है। और आज हम शहीदों के सम्मान में हैं, सेना के सम्मान में हैं, और जो महिलाओं के सिंदूर पर हमला हुआ उन बहनों के सम्मान में है। और लगातार पिछले 4-5 दिनों से तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में, पूरे हरियाणा भर में, अपने ज़िले में, अपनी लोकसभा में, अपनी सभी विधानसभाओं में निकल रही है। और इसका एक ही मात्र भावार्थ है कि जो ताकत भारत ने दिखाई है, जो सामर्थ्य सेना ने दिखाया है, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश, सुदर्शन चक्र का जो सामर्थ्य भारत ने देखा है, और जो तत्कालिक निर्णय प्रक्रिया देखी है, और किसी भी जो बाहर से चौधरी बने उसको भारत अभी स्वीकार नहीं करता है। 2-3 दिन बाद उन्होंने भी अपने बयान वापस लेने पड़े हैं। तो ये जो नए भारत का सामर्थ्य है, उसके समर्थन में, उसकी ताकत के लिए और उसके आदर के लिए, और जो गांव-गांव से हरियाणा के बारे में मैंने एक गीत लिखा था जब हरियाणा की स्वर्ण जयंती थी, गांव-गांव वीर भूमि, अगणित है शौर्य गाथा। हर गांव हमारी वीर भूमि है, हर गांव में शहीद स्मारक हैं। कारगिल में भी हमारे 400 से अधिक लोग शहीद हुए थे, तो उसमें सर्वाधिक 100 से ज़्यादा हरियाणा के थे। तो ये वीर भूमि में इस ऑपरेशन में भी, सिंदूर ऑपरेशन में भी हमारे हरियाणा के वीरों का बलिदान हुआ है, चाहे वो समसपुर से हो, चाहे वो पलवल से हो। तो हमारे वीरों के बलिदान इस मौके पर भी हुए हैं। हम उन वीरों को नमन करते हैं, वीरों की माताओं और वीरांगनाओं को नमन करते हैं। कल भी बादली की यात्रा में हमारी विद्या देवी जी, जो धर्मवीर शहीद की, कारगिल शहीद की वीरांगना है, वो शामिल हुई थी। आज माता जमुना देवी जो है, ओम प्रकाश जी की माता, शामिल हुई। हम सब कृतज्ञ हैं, आभारी हैं, और वीरों के सम्मान के लिए ये कार्यक्रम है। और इसमें जो भी सहभागी हुए उन सब का भी आदर करते हुए जो है इस प्रकार का भाव देश के हर नागरिक में रहे। हम आभारी हैं सेना के और भारत के नेतृत्व के, प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने इस जज्बे के साथ बहनों के सिंदूर मिटाने का जो कर्म किया था, जो कहा था बता दो मोदी को, और जब उन्होंने मोदी को बताया तो जैसे 9 के 9 आतंकवादी ठिकानों पर, चाहे लश्कर तोयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, और जिस प्रकार जैसे मोहम्मद का मुखिया रोया, हाफिज, काश मैं भी मर जाता। देश को बहुत अच्छा लगा कि ऐसे दुष्टों को ऐसी चोट पड़ी है जैसी पड़नी चाहिए थी। और अब तो पाकिस्तान भी स्वीकार कर रहा है कि हमारे सारे एयरपोर्ट तोड़ दिए गए हैं। हमारे मुख्यालय है सेना का, प्रधानमंत्री का घर, और जो एटॉमिक का सेंटर है उसके 11 मील के अंदर भी ब्रह्मोस पड़ा है। तो सब कुछ थर्राया हुआ है। भारत ने एक नए सामर्थ्य को जो है वो जताया भी है और दुनिया को बताया भी है। तो अभिनंदन है सेना का और नेतृत्व का। धनखड़ साहब, सीज फायर पर सवाल उठ रहे हैं कि जिस समय भारत को बढ़त थी उस समय समझौता क्यों किया गया? देखिए, प्रधानमंत्री जी का संदेश है अभी स्थगित है, ख़त्म नहीं है ऑपरेशन सिंदूर। जब पाकिस्तान का DGMO बहुत ही जिसको कहेंगे कि मिमिया कर उसने रिक्वेस्ट की आज शाम को 5 बजे से बंद कर दी जाए, तब भारत ने जो है इसको रोका है। और अभी भारत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा है, पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा, टाक एंड टेररिज्म साथ साथ नहीं चलेगा, ट्रेड एंड टेररिज्म साथ साथ नहीं चलेगा। बात करेंगे अपनी शर्तों पे करेंगे, बात टेररिज्म पर होगी और PAO पे होगी, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। ये जो सामर्थ्य है, और अब पूरी दुनिया को बताने के लिए भी कल जो फैसला हुआ है, सांसदगण निकले हैं, मुझे लगता है कि ये भी एक नए भारत का सामर्थ्य है। एक आपके नेताओं के जो बयान आए हैं सेना के ऊपर, जिस तरीके से कर्नल का बेइज्जती की गई है, तो उस पर क्या कहेंगे? जिसने भी जो कहा है उनके खिलाफ FIR हो रही है, और किसी की भी अभद्र टिप्पणी ये भारत कभी स्वीकार नहीं करता।